नमस्कार, मैं अनंत मणि त्रिवेदी मानव भारती देहरादून उत्तराखंड से। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आ चुका है पूरे देश में। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली रहे कि मानव भारती इंडियन इंटरनेशनल स्कूल देहरादून ने इस बार बहुत ही अच्छा परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है और हमारे बहुत ही अच्छे होनहार और भारत माता के अच्छे सपूत सोहम दत्ता जी ने पूरे उत्तराखंड में छठे रैंक और देहरादून में 5वें रैंक और मानव भारती में फर्स्ट रैंक प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने परिवार के, अपने समाज का, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। आज सौभाग्य से सोहम दत्ता जी के साथ साथ उनकी माता जी हम सबके बीच हैं, उपस्थित हैं। हम सबको आशीर्वाद देने आई हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। सोहम दत्ता जी, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। कोरोना वायरस के चलते हाथ मिलाना मना है, फिर भी हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है इस वक्त। और सबसे पहले तो मैं अपने अध्यापक को और अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके सपोर्ट और गाइडेंस जो उन्होंने हमेशा दिया, और उसको छोड़ के जितने भी लोग जिन लोगों की बदौलत मैं आज इस स्थान में पहुंच पाया, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत 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 अच्छा। बहुत मानव भारती में पढ़ते समय आपको कौन सी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगी जिसके वजह से आप आज इस ऊंचाई पर पहुँचे? सबसे पहले तो सर आपके संस्कृत क्लासेस अच्छे लगे और यहाँ के सबसे अध्यापक बहुत अच्छे थे। इंग्लिश की हमारी साइबर मैम बहुत अच्छी थी, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था और जितने भी अध्यापक थे सब बहुत अच्छे थे। और उसको छोड़ के स्कूल का जो मैनेजमेंट भी बहुत सपोर्टिव रहा जी, और स्कूल का वातावरण भी बहुत यूनिक रहा। आपको मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने की खुली आज़ादी थी। आपको जिसमें पार्ट लेना है, आपको आर्टिकल लिखना है, आपको गायन करना है, कुछ करना है, आप उसमें पार्ट ले सकते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 12वीं की तैयारी करते समय आपने टाइम मैनेजमेंट कैसा किया, समय प्रबंधन? सर मैंने पहले से अपने लिए नोट्स बना लिए थे एनसीईआरटी से जी। तो मतलब एंड वक्त पर मैंने सिर्फ उन नोट्स को पढ़ा। मैंने मतलब कोई रेफरेंस बुक वगैरह इसको छुआ था नहीं। और हर एक सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ने के बाद मैं उसका जो सैम्पल पेपर होता है उसको सॉल्व करता था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 12वीं के बाद आपका क्या दृष्टिकोण है, कहाँ जाना है, कहाँ एडमिशन लेना है? मेरा तो शुरू से रुचि इतिहास में ही है जी। मैं हिस्ट्री करना चाहता था और खासकर प्राचीन भारतीय इतिहास में मेरा शुरू से ही रुचि है। तो मैं अभी पहले तो DU से करूँगा हिस्ट्री ऑनर्स जी, फिर उसके बाद दिल्ली में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है, वहाँ से मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। आपके जो दूसरे मित्र हैं जो आपकी तरह सफल नहीं हो पाए, उनको आप सफलता का क्या मंत्र देना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी तरह, जो आपके छोटे भाई हैं क्लास 11th में हैं, क्लास 10th में हैं, फिर जब वो 12th में आएंगे तो आपकी तरह वो भी बहुत अच्छे सफल विद्यार्थी बन सकें? आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले तो आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें जी। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप एनसीईआरटी को ही पढ़ें। एनसीईआरटी को छोड़ के कोई और चीज़ों को फॉलो ना करें। रेफरेंस में ठीक है, लेकिन मेन बोर्ड्स के टाइम में आप एनसीईआरटी पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं और हर मतलब एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के बाद, उसे पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। बहुत सुंदर। मानव भारती के लिए आपका क्या संदेश है? हम और अच्छा कर सकें, यहाँ के टीचर और अच्छा कर सकें, प्रबंधन यहाँ का बहुत अच्छा कर सके, प्रिंसिपल, डायरेक्टर सर, हम सब कुछ ऐसा क्या करें कि और अच्छा हम अपने विद्यार्थी को निकाल सकें? सबसे पहले तो एक तो जैसे अभी कोरोना का ये चल रहा है जिसमें ऑनलाइन जो एजुकेशन है
यही अपने आप मतलब एक अपने आप मॉडिफिकेशन हुआ, ये बहुत अच्छी चीज़ है फ्यूचर में, क्योंकि सब ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही होनी है। तो ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ऑनलाइन ही सब चीज़ों को करेंगे। बहुत सुंदर। तो ये हमारे सोहम दत्ता जी के बहुत ही होनहार विद्यार्थी मानव भारती के, और हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे, मानव भारती से जुड़े रहेंगे। अब हम सोहम दत्ता जी के माता जी से बात करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मैं प्रणाम, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसे होनहार और अच्छे वीरवान बहादुर सुपुत्र अपने घर में रखे हैं। हम सबको इनके ऊपर गर्व होता है और हमें पूर्ण विश्वास है कि देश के लिए ये कुछ करेंगे। 12वीं का रिजल्ट आया और इन्होंने पूरे उत्तराखंड में 6ठे रैंक और देहरादून में 5वें रैंक और मानव भारती में फर्स्ट आए। तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? सर पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। जी जी। हाँ, मैं हमेशा चाहती थी कि हमारा बच्चा हमेशा एक अच्छा इंसान बने। बहुत सुंदर। उसका साथ साथ उसको अच्छा माहौल मिला यहाँ पर, जिसके लिए मैं हमेशा गर्व महसूस करती हूँ। और वो जो कुछ भी किया है इसमें हमारा कुछ योगदान नहीं है जी। इसमें स्कूल का, इस माहौल का और इनका टीचर का, और यहाँ पर जितना कार्यकर्ता है जी जी। हर कोई उसको जैसे प्यार करते हैं मैं देखी हूँ। निश्चित रूप में ये 6-7 साल जितना साल वो पढ़ाई किया यहाँ पर, हमेशा सबका साथ इसका इंटरेक्शन भी रहा, उनका आशीर्वाद होगा, उसको एक अच्छा माहौल मिला होगा, जिसके लिए कि आज वो खड़ा हो पाया है। और मैं निश्चित रूप में इस स्कूल के लिए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। उसका नंबर लाया है वो हमारे लिए नहीं है, ये स्कूल का है जी। और ये देश के लिए कुछ अच्छा काम करे, ये भी मैं चाहती हूँ। निश्चित तौर पर करेंगे। एक अभिभावक के तौर पर और किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा इनके 12th के एग्जाम के लिए? अभिभावक के सामने कई समस्याएं होती हैं, टाइम मैनेजमेंट भी होता है। हाँ जी। तो आपके साथ कुछ ऐसी परेशानी या कुछ ऐसी चुनौतियां रही? हाँ, मेरे साथ काफ़ी सारा चुनौतियाँ रही। जी मैम। काफ़ी सारा चुनौतियाँ इसीलिए रही कि कभी कभी हम रास्ते में चलने का समय पे गिर जाते हैं। तो ऐसा भी हुआ था। जी जी। तो गिरने से पहले हमने उसको हमेशा समझ गए कि इसको गिरने नहीं देना है, कमी कहाँ है उसको हमने सुधारे, अपना घर में भी, अपने आप में भी, उसमें भी, और स्कूल का तरफ से जो भी हेल्प हो सकता था उन्होंने सब कुछ किए, जिसमें कि कोई कैटास्ट्रोफ नहीं हुआ। ये अपने आप को संभाल पाया और आज इस जगह में पहुंचा है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चा क्या करता है, उसका मन उदास है क्या, किस चीज़ में मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, उसको हमको ढूंढ के निकालना है। अगर हम उसको ढूंढ के निकाल लेंगे, उसका जो कष्ट है अगर हम अपने आप में डाल के उसको देख लेंगे, तो निश्चित रूप में हम उसको बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके इनके साथ बहुत सारे ऐसे मित्र थे, बहुत सारे बच्चे थे जो सफल तो हुए हैं, पर उस मुकाम तक वो नहीं पहुंच पाए। तो उनके लिए आपका क्या नज़रिया है, उनको और क्या करना चाहिए था कि वो सफल हो पाते? देखिए, हर बच्चा तो अलग है जी। और बच्चा को वो जो चाहता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, उसी में उसको छोड़ देना चाहिए, तब जाके वो उस जगह में पहुंच पाएगा। क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरा बेटा एक डॉक्टर बने, जिसके लिए उसको 10th का बाद साइंस लेके पढ़ना था, लेकिन उसको एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर में कुछ रिसर्च करना था। जी। जब वो 10th में पढ़ता था तब से ये चीज़ मुझे बार बार बोला है। मुझे ये नहीं समझ में आता था कि एक टूटा हुआ खपरेल, एक चीनी मिट्टी का कप, उसमें क्या लिखा है, उसमें बार बार दिखता है। जितना पुराना म्यूजियम है सारा इंडिया में, जहाँ पर गली गली में भी अगर एक भी म्यूजियम है, वो सारे चीज़ को देखता है। कहीं कुछ लीफलेट्स मिलता था, उसको पढ़ता है, फिर उसका ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बना के लिखता है,
तभी भी मुझे नहीं समझ में आया कि इसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन वो एक दिन मुझे समझाया कि चाहे मैं साइंस लेकर पढ़ूंगा, वो माँ बाप के लिए पढ़ूंगा, नंबर भी ला के दिखाऊंगा, 97% 99% ला के दिखाऊंगा, लेकिन वो मेरे लिए नहीं होगा। तो उस दिन मैंने पूछी थी तो तुम्हारे लिए क्या है, तो बोला मेरे को इतिहास पढ़ना है, प्राचीन इतिहास सभ्यता का ऊपर मुझे कुछ जानना है, कुछ खोज के निकालना है, जिसके लिए मुझे 1 साल +2 का बाद 1 साल घर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा इतिहास, फिर मैं BA में एडमिशन लूँगा। तो उस दिन मैंने डिसाइड की जब उसको इतिहास ही खोजना है, इतिहास में ही सब कुछ है, तो उसको शुरू से ही इतिहास में छोड़ देना चाहिए। और हमेशा मैं इसको जब 8th स्टैंडर्ड में था, मैं इसको देखती थी कि वो हमेशा भारत एक खोज पढ़ते थे। वो हमेशा टीवी पे उसको लगा के, वो CD प्लेयर लगा के देखता था। पहले तो छोटा वर्जन देखा, फिर बड़ा वर्जन देखा, स्कूल से पहुंचेगा वो लगाएगा और पढ़ाई करता रहेगा, उसको देखता रहेगा। और उसमें मुझे कभी कोई मज़ा नहीं आता था, लेकिन थोड़ा दिन के बाद मैं भी उसका साथ बैठ के देखने लगी। उसका बाद एक दिन मैं बोली कि इतिहास एक, ये जो भारत एक खोज नहीं है, सोहम एक खोज है, जो आज मैं महसूस कर रही हूँ। अभी भी हमको कुछ नहीं समझ में आया है कि सोहम क्या है। ठीक है, वो स्कूल के लिए ही अच्छा ही है रहा, स्कूल भी उसके लिए अच्छा रहा, आगे भी उसको नाम करना चाहिए कि ये स्कूल का नाम बहुत आगे ले जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि स्कूल वाले भी उसको आशीर्वाद दे, हमेशा उसका सर का ऊपर हाथ रहे कि वो अच्छा से अच्छा करे। वो कभी भूलना नहीं चाहिए कि इस स्कूल का रेत क्या है, मिट्टी क्या है, कंकड़ क्या है। मैं ये चाहूँगी कि वो इस स्कूल का मिट्टी को अपना माथा में लगा के स्कूल का बाहर जब जा रहा है, यहाँ से आशीर्वाद लेके जाए। ये बोल के उपनिषद का मंत्र है तत्त्वमसि, वह तुम हो। उपनिषद में कहा है कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि, वह तुम हो, सोहम, वह मैं हूँ, जो मेरी आत्मा है, तो मेरे अंदर बैठी। और जिसने अपने आत्मज्ञान को, जैसा कि हमारे मानव भारती का आदर्श वाक्य भी है, आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो, सोहम। तो जिसने स्वयं को जान लिया वो पूरी सृष्टि को जान सकता है, पूरे इतिहास को जान सकता है। तो बहुत अच्छा लगा कि सोहम दत्ता जैसे विद्यार्थी और शिष्य हमारे इस मानव भारती स्कूल में और इस प्रांगण में हम थे नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमेशा हमारे बीच रहेंगे और अपना आर्टिकल्स भेजते रहें, अपने ज्ञान से अपने अनुजों का, छोटे भाइयों का मार्गदर्शन करते रहें, और आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, प्रसन्न रहें, जीवन की ऊंचाई को आप छुएं, स्पर्श करें। और आपकी जो चाहत है, आपने जो सोचा है अपने समाज के लिए, देश के लिए और शिक्षा जगत के लिए, खास करके इतिहास के क्षेत्र में, वो आप सफलतापूर्वक प्राप्त करें, पूर्ण हो, और जीवन की ऊंचाई को आप चरे बेती छूते रहें। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन मैम, आपका भी अभिनंदन। और हम सबको बहुत खुशी हो रही है मानव भारती की तरफ से, मानव भारती प्रबंधन की तरफ से। हम आप दोनों का, आप सबका अभिनंदन करते हैं। साथ ही मित्रों, उन सभी बच्चों का जो बच्चे सफल हुए हैं 10th में और 12th में, 10वीं में और 12वीं में, उन सभी बच्चों को मानव भारती प्रांगण से मंगलमय शुभकामनाएं प्रदान करते हुए उन सबके सुखमय जीवन की कामना करते हैं।